नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं नजरिया भारत का में। आज का हमारा विषय है प्रयागराज में हो रहे माघ मेले की। माघ मेला जो प्रयागराज में संगम घाट पर आयोजन किया जा रहा है, वो प्रत्येक वर्ष इसी माघ महीने में किया जाता है। इस मेले की विशेषता यह है कि इसकी भी कुंभ के तरह की ही महत्ता है। जिस प्रकार कुंभ में धार्मिक आस्था से लोग जुड़े हुए लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पाप मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार इस मेले में भी आयोजन होता है। यहाँ कल्पवास का प्रक्रिया की जाती है। कल्पवास यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। इसलिए इस मेले में आकर के एक बार रुकना आवश्यक होता है, जिसके लिए साधु संतों के और अलग अलग अखाड़ा परिषद की यहाँ भीड़ लगी हुई है। इसमें दर्शक इसलिए भी आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्हें अखाड़ा परिषद का जुलूस देखने को मिलता है। भव्य जुलूस, रथ यात्रा, तलवारबाजी, इस तरीके का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो देखने में काफी रोचक होता है। इसीलिए दर्शक दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं, श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। चूंकि भीड़ की संभावना माघ मेले में मौनी अमावस्या होने के कारण भीड़ होने की संभावना ज्यादा थी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को और मेला प्रशासन को पहले से ही अनुमान था कि लगभग 1 करोड़ लोग इसमें स्नान के लिए आ सकते हैं। इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला प्रशासन ने कुछ व्यवस्था कर रखी थी, सिर्फ मौनी अमावस्या दिन के लिए। बाकी दिन तो जो सामान्य रूप में मेला कार्य चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन अपार भीड़ जमा होने की संभावना होने के कारण कुछ विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें था कि वीआईपी स्नान को समाप्त कर दिया गया। यानी कोई भी वीआईपी कल्चर के व्यक्ति वहां स्नान करने के लिए प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, यानी वीआईपी स्नान बंद। मौनी अमावस्या के दिन रथ से शाही स्नान जुलूस पर रोक लगा दिया गया, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी अखाड़ा परिषद या कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जा सकता है, रथ की यात्रा नहीं की जा सकती है, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इस तरह का रोक जिला प्रशासन के रूप में से लगा दिया गया था कि यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और मेला शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए। पर इसी बीच जब वहां मेला शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, मेला अपने चरम पर था। मेला की शुरुआत लगभग सुबह 3 बजे से ही आरंभ हो गई, जब वहां ब्रह्म मुहूर्त में लोगों ने स्नान आकर, श्रद्धालुओं ने स्नान करना आरंभ कर दिया। लोग आते जा रहे थे, स्नान करते जा रहे थे और निकलते जा रहे थे। उसमें व्यवस्था में कुछ पीपा पुल बनाए गए, जिसमें एक तरफ से दूसरे तरफ जाने आने की व्यवस्था थी। पीपा पुल में जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की कि 1 वे ट्रैफिक कर व्यवस्था कर दी, यानी कि जिस पुल से, यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते। जिससे फायदा यह हुआ कि श्रद्धालु आसानी से 1 वे ट्रैफिक के तरह चले जा रहे थे, जिसमें भगदड़ होने की संभावना कम थी। जिला प्रशासन इसमें काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी व्यवस्था कर रही थी। पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य 9 बजे, जैसे ही 9 बजता है सुबह का, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अपने पूरे दल बल के साथ और यहाँ तक कि रथ यात्रा में बैठ करके और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, यानी मंत्रोच्चारण करते हुए मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जाने लगे। जब चूंकि वीआईपी स्नान पर और जुलूस पर, शाही स्नान पर रोक लगा हुआ था, इसलिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनके जुलूस को रोक दिया गया, जिसकी वजह से उनके अधिकारी और उनके बीच, श्रद्धालुओं के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई। और हाथापाई होने का नतीजा यह हुआ कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो वो भी धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। कुछ देर में ऐसा हुआ कि धक्का मुक्की के कारण गेट नंबर 2 पर, जहां से पीपा पुल रोड नंबर 2, गेट नंबर 2 पर कब उनके श्रद्धालु बैरिकेटिंग तोड़ करके अंदर जाने के लिए, स्नान करने के लिए जाने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से यह हाथापाई होने की संभावना बन गई, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके बाद वहां के श्रद्धालु
जो भी ये लोग थे, अव्यवस्था भगदड़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहां भीड़ उस समय कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ वहां उपस्थित थी, जिसकी वजह से अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब स्थिति को बड़ी चतुराई से जिला प्रशासन ने संभालते हुए इनके रथ को खींच करके वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे लेके चली गई, क्योंकि यह जबरदस्ती रथ पर बैठ करके ही स्नान करने की जिद कर रहे थे। जिला प्रशासन के द्वारा समझाए जाने पर कि आप रथ का त्याग कर दे और आम श्रद्धालुओं की तरह पैदल जाकर के ही स्नान करें, तो इनके श्रद्धालुओं के द्वारा और इनके द्वारा यह कहा गया कि यह, चूंकि मैं शंकराचार्य हूं और मेरे लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और चूंकि मुझे रथ से ही जाना है, रथ से ही जा करके गंगा घाट पे स्नान करने की जिद करने लगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने इन्हें रोक लगाया और उनके रथ को खींच करके लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे कर दिया गया। इसी धक्का मुक्की के कारण इनका रथ का छत्र, धर्म छत्र जिसको कहते हैं, इस रथ का छत्र जिससे छाता के नीचे ये बैठते हैं, वो छत्र का दंड भी टूट गया। जो भी हो, जिसके विरोध में ये वहां धरने पर बैठ गए। 3 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही। वापसी मार्ग जो गेट नंबर 2 था, उसका बैरिकेटिंग चूंकि इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको वहां के जिला प्रशासन ने खींच करके जब पीछे लाया, तो उसी स्थान पे वो धरने पर बैठ गए। और धरने की स्थिति से ये हुआ कि 3 घंटे तक वह मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध रहा, यानी कि ना ही उस मार्ग से कोई जा सकता था, ना ही कोई आ सकता था। इस प्रकार की विधि व्यवस्था में यह खलल डालने की कोशिश की गई। खैर, ये जिला प्रशासन अपने ढंग से इस विषय को कह रहा है। अब मुक्तेश्वरानंद के और के नजरिए से अगर देखा जाए, तो यह इनका धार्मिक शाही स्नान का अपमान कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन का, चूंकि इन्होंने कुंभ मेले क्षेत्र में पिछली बार कुंभ मेले के अव्यवस्था को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके लिए यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन इनसे बदला लेना चाह रही है। खैर, जो भी हो, इस पर जांच का विषय है। यह जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। इसलिए जांच होनी चाहिए कि ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। अगर जिला प्रशासन या किसी अधिकारी ने इन पर आरोप लगा करके या झूठा आरोप लगा करके इन पर यह बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो उसकी जांच होकर सही सजा मिलनी चाहिए। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद के तरफ से अगर यह सिद्ध होता है कि इन्होंने गलती की है, तो इन्हें भी कुछ न कुछ दंड के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे यह हो कि धार्मिक किसी व्यक्ति को अपनी उदंडता करने का अधिकार प्राप्त न हो, या जिला प्रशासन के भी व्यक्ति को अपनी मनमानी करने का अधिकार प्राप्त न हो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान माल की रक्षा, क्योंकि अगर उस दिन वहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच जाती, तो कुंभ क्षेत्र नहीं, माघ मेला क्षेत्र में भगदड़ मचने के कारण 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। अगर वहां किसी भी ढंग का भगदड़ मचता, तो कोई भी बड़ी अनहोनी होने से नहीं रोका जा सकता था। अगर इस ढंग की कोई घटना होती, तो आज हमारे देश के लिए यह बहुत शर्मनाक बात होती। अभी मुक्तेश्वरानंद का कुछ विरोध भी जताया गया। वहां के कुछ श्रद्धालुओं ने भी विरोध जताया कि यहाँ हम लोगों का इस ढंग से विरोध किया जा रहा है, लेकिन वही जिला प्रशासन साधु संतों को स्नान करने नहीं दे रही है, रोका जा रहा है। लेकिन यह भी देखा गया कि जो अखाड़ा परिषद, जो भी साधु संत का गुट जिला प्रशासन की बात मानते हुए अपने आप को कुछ देर के लिए रोक देते थे, यानी कि जिला प्रशासन उन्हें कहा कि नहीं, अभी आप मत जाइए, आप कुछ देर के बाद जाइए, अभी वहां जाम की स्थिति है, वो रुक गए। जिला प्रशासन की बात मान करके रुक गए। तो जैसे ही भीड़ घटने पर, क्योंकि भीड़ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है जिला पर वहां पर, तो जैसे ही भीड़ घटने पर उन्हें अनुमति देकर के ग्रुप के ग्रुप बीच बीच में जाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन पैदल की अवस्था में रथ, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी, इस सब तरह के जुलूस निकालने की व्यवस्था नहीं थी। इसी में सतुआ बाबा के भी वहां स्नान करने गए अपने दल बल के साथ। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा उनके लिए। और जब वहां भीड़ घटी, तो कम भीड़ होने के बाद जब देखा गया कि वहां खाली हो चुका है, तो इनके श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन भी किया। काफी अच्छा रहा और पैदल मार्च करते हुए वो जाकर कुंभ मेला क्षेत्र में स्नान किए। इन्हीं विषयों के साथ नहीं, फिर मिलते हैं नए अंक में, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद।